इलस्ट्रेशन नंबर 1, CMA स्टडी मटेरियल। सबसे पहले मुझे बताइए बैलेंस आपको कौन सा दे रखा है? डेबिट। डेबिट। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। एज पर कैश बुक कितना दे रखा है? 75,000। आइएगा अब ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। ध्यान से, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे पहले समझना, फिर हम लिखेंगे। 3 चेक हैं। चेक 1 जो कि 3,000 का है, चेक 2 जो कि 4,000 का है, और चेक 3 जो कि 1,500 का है। ये 3 चेक हमने अपने सप्लायर को दिए 28 तारीख को, 29 को और 30 को। बताइए, मैंने जैसे ही ये चेक अपने सप्लायर को दिए होंगे, क्या मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री करी होगी या नहीं करी होगी? बताओ। यस सर। कर दी होगी। आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे समझना, टाइम लगेगा, 1-2 एग्जांपल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जैसे ही ये चेक इशू किए, मैंने इमीडिएटली अपनी कैश बुक में एक एंट्री डाल दी, और चूंकि ये पेमेंट है तो मेरे कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा 8,500 से। बोलो एग्री यहां तक? आइएगा, लेकिन बैंक में वो 2 जनवरी को डेबिट हुए, यानी 31 दिसंबर तक तो आपका इन चेक का पेमेंट नहीं लिया गया था। बताइए, क्या पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या नहीं है? 31 Yes, दिसंबर को, 31 दिसंबर को अभी तक इन चेक का पेमेंट नहीं हुआ, तो व्हाट डज इट मीन? मेरी कैश बुक तो नीचे जा चुकी है, लेकिन पासबुक ऊपर है। बताइए, बराबर लाने के लिए क्या करूं? कैश बुक में ऐड। हम कैश बुक के बैलेंस से चल रहे हैं, तो कैश बुक को बढ़ा दो। बताइए। हाँ जी, बोलो। रिद्धि, आवाज नहीं आई, मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोला आपने। सर ये जो हमारे सामने नई मॉड्यूल्स आई है ना, नहीं आई। मैसेज करो रिद्धिया तो लिख के आप, क्योंकि नहीं आ रही आवाज मुझे। हाँ, न्यू मॉड्यूल्स हैं। मैंने नया मॉड्यूल ही लिया है। फर्स्ट नंबर पे ही होगा, उसमें भी चेंज कैसे हो सकता है? नहीं है फर्स्ट नंबर पे, ये क्या हुआ? देखो आप एक बार आगे आगे पीछे देखो, और पी रॉय के नाम से होगा। ये तो लेटेस्ट फर्स्ट पे ही है। फर्स्ट पे ही है ना? यस सर। पेज नंबर देखो आप रिद्धि एक बार। पेज नंबर है आपके स्टडी पेज नंबर क्या है? 130। मिल गया क्या? यस सर। पेज नंबर 130 पर है ये आपके मॉड्यूल। यस सर। चलिए, पेज नंबर 130। हाँ जी। तो अब यस सर। चलिए, अब मेरी बात को वापस से देखना। तो मैंने 3 चेक इशू किए, तो इमीडिएटली कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन पासबुक अभी भी बढ़ी हुई है। तो बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो चलिएगा, अपने वहां पर स्टेटमेंट में लिखिएगा। यहां पर पहले मैं ऐड के आइटम लिखूंगा। लिखें
check issued but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. एट 8500 चलिएगा. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. आप ब्रैकेट में दिखा भी सकते हो कि चेक ऑफ ₹3000, 4000 एंड 1500 रेस्पेक्टिवली. आइएगा, बोलिए क्या पहला ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है? यस सर. आओ Yes, सेकंड sir. ट्रांजैक्शन पर आना. बैंक क्रेडिटेड ₹8,000 ऑन 30th December 14. जानते हो बैंक ने जैसे ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया होगा मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा. और ये क्रेडिट किस वजह से हुआ है? एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया. आओ, जैसे ही कस्टमर ने आकर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक यहीं पर है. बताओ इक्वल लाने के लिए क्या करूं? Add. इसको ऐड कर देंगे. बोलिए आ रहा है पॉइंट समझ में? Yes, sir. ईशा, आप कल नहीं थे? यस सर, क्लास ले ली थी कल ले की. ली थी. आ रहा है ये पॉइंट समझ में जो मैं बोल रहा हूं अभी? तो लीजिए, कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बढ़ा हुआ है, तो हम कैश बुक को भी क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे. तो लिखिएगा, ये भी ऐड का आइटम है अपना, तो ऐड में आ जाएगा. चेक डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक but not recorded in cash book. कैश बुक में ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है. कितने का चेक था? 8,000. ये लीजिए. आइए अगले ट्रांजैक्शन पर चलते हैं. थर्ड ट्रांजैक्शन देखना. 2 चेक हैं. चेक 1 5,000 का और चेक 2 6,000 का. ये दोनों चेक हमने 30 दिसंबर को बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए भेज दिए. बताइए मुझे, मैंने जैसे ही चेक बैंक में भेजे होंगे क्या मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी होगी? यस सर. तो इमीडिएटली मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा. क्लियर? Yes, sir. लेकिन बैंक में ये 4 जनवरी को डिपॉजिट हुए, तो इसका मतलब अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने तो इमीडिएटली कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई. बराबर लाने के लिए क्या करूं बताओ? Minus. कैश बुक को नीचे कर दो. यानी जो चेक हमने डिपॉजिट करवाए बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुए या अभी तक एनकैश्ड नहीं हुआ, डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, तो वो अमाउंट आप लेस कर दोगे. तो लीजिए, ये लेस का आइटम है. तो 1-2 लाइन का गैप छोड़ के हम यहाँ लेस के आइटम डालते हैं कि अगर कल को कोई और आइटम ऐड का हुआ तो लिखो चेक डिपॉजिटेड
but not yet collected. कितना? 11. मैं इनको एक बार इनर कॉलम में लिख लेता हूं चाहो तो, फिर एक साथ अपन आउटर कॉलम में लेस कर देंगे, या आउटर में भी डायरेक्टली दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन में अटको आप वहीं मुझे रोक देना, क्योंकि जितना क्लियर आप करते हुए चलोगे एग्जांपल्स को, फिर आपकी हैबिट प्रैक्टिस भी आती जाएगी। आओ, बैंक ने डेबिट कर दिए 30 रुपए 30 दिसंबर को, बट अभी तक इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। बताइए, बैंक ने जैसे ही मेरे से बैंक चार्जेस लिए होंगे, मेरे पासबुक का बैलेंस नीचे आ गया होगा क्या? यस सर। बैंक ने जैसे ही मेरे अकाउंट से डेबिट किया 30 रुपए, तो बैंक चार्जेस डेबिट करने से पासबुक नीचे आ गई। क्या करूं बराबर लाने के लिए? लेस। कैश बुक को भी कम कर दो। तो यानी बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लेस हो जाएगा। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना अमाउंट था? एक बार चाहो तो यहाँ प्लस का टोटल लगा दो या नेट कर दो। 75 प्लस 16 कितना हो गया? 75 प्लस 16 91 माइनस 11,030 कितना आया? सॉरी 91,500 है ये, है ना? तो 80,470 आ गया। ये आपका बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। लीजिए, अब मुझे बताइए, अब इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन आपको पूछना हो एग्जांपल नंबर 1 में, तो आप मुझे बताइए। कोई भी डाउट हो आप आराम से, आप 2 मिनट 3 मिनट लो, हर ट्रांजैक्शन पर सोचो, क्योंकि देखिए जितना आप सोचोगे आपको क्लियर होगा, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस खुद करोगे अपने लेवल पर, उसी से प्रैक्टिस आएगी। सर ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है? पासबुक का फेवरेबल ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है ना, अपना पॉजिटिव बैलेंस चल रहा है, तो यानी ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ गया, फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलूं क्या आगे? बताइए भाई, सबको क्लियर है बिल्कुल? यस सर। यस सर। यस सर। चलिएगा, तो स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आएंगे अब हम। टू को थोड़ा सा रुक के करेंगे, थोड़ा जब तक आप सोचने में एक्सपर्ट आ जाओ। देखिएगा, आपको दे रखा है द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल शो ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹6,000। पासबुक का बैलेंस दे रखा है और वो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चलिए, तो सबसे पहले अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 6,000।
-6000 लिख दूं? सब ब्रैकेट में शो कर दें। हाँ, ब्रैकेट में लिख दो या माइनस लिख दो, वो कोई बात नहीं, ब्रैकेट बना देते हैं। बताइए, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कुछ आइटम ऐड के होंगे, कुछ आइटम लेस के होंगे। एक एक आइटम को अपन चेक करते हैं। आओ, पहला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताइए। माइनस। चेक इशू किया है हमने, बताइए मुझे, जैसे ही मैंने चेक इशू किया होगा कैश बुक को तो कम कर दिया होगा। यस सर। लेकिन अभी तक मेरे बैंक से पैसा नहीं निकला, तो यानी मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो क्या कर दूं? कम कर देंगे। पासबुक के बैलेंस को कम कर दूं। वापस से सुनना, इस बार पासबुक के बैलेंस से चल रहा हूं, तो जितने भी चेंजेस होंगे वो पासबुक में होंगे आपके। वापस से देखिएगा, मैंने चेक इशू किए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो अगर मैंने चेक इशू किए तो मेरी कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो अब मैं पासबुक को कम कर दूंगा। क्लियर है बिल्कुल? तो लेस में लिख देता हूं इस आइटम को मैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। 5500। ये तो ऐड होगा, अपने आप ही ऐड हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो वैसे तो लेस ही होगा ना, ऐड क्यों होगा बताओ? ओवरड्राफ्ट में तो अपोजिट हो जाता है ना, अपना लोन कम हो गया। समझे नहीं आप? मैं समझा नहीं, वापस बोलो। सर अपन को पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है ना। हाँ बिल्कुल। सर ओवरड्राफ्ट में तो उल्टा हो जाता है ना, मतलब अपना लोन कम हो गया, तो ये चीज तो ऐड होना चाहिए ना। लोन कम हो गया मतलब लोन बढ़ गया। सर ओवरड्राफ्ट मतलब कि अपन ने बैंक से लोन लिया हुआ है, अपन को हाँ बैंक को पे करना है। बिल्कुल। आप समझो, ये बैलेंस तो तभी निकला होगा ना आपका, ये तो करेक्ट बैलेंस होगा ना बैंक का। भाई मुझे एक बात बताओ, मेरा ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है और मैंने 5500 के चेक इशू कर दिए, तो ओवरड्राफ्ट कम होगा या ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा आपका? सर बढ़ेगा, बट अभी वो एनकैश थोड़ी हुए हैं। क्या चीज? वैसे तो बढ़ेगा, बट अभी वो एनकैश नहीं हुए हैं। हाँ, तो एनकैश नहीं हुए तभी तो मैं उसको बराबर कर रहा हूँ। रिकंसिलेशन और किस बात का होता है? मैं यही तो बोल रहा हूं कि मैंने तो एंट्री कर दी, तो अगर पासबुक में भी एंट्री डालूंगा तो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाएगा ना मेरा। सर आप अगर उस सॉल्यूशन में भी देखोगे ना, तो भी उसने ऐड ही कर रखा है इस एंट्री को। अरे नहीं कर रखा ऐड, आप सॉल्यूशन मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। उसने ऐड कर रखा है तो मेरा भी तो ऐड ही हो रहा है। बेसिकली जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ होता है तब अपोजिट ही होता है। अपोजिट ही किया है मैंने। तो सर जो लेस होता है वो चीज ऐड हो जाएगी, जो ऐड होगी वो लेस हो जाएगी। हाँ, तो वही कर रहा हूं मैं जो आइटम लेस में लिख रहा हूं वो ऑटोमेटिकली ऐड ही तो हो जाएंगे इसमें। आप रुको एक बार, आप ये सब छोड़ो, आपको मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। आप ये भूल जाओ कि ओवरड्राफ्ट है, यहां तक क्लियर? मैंने इसको नेगेटिव में लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब मुझे तो आप ट्रांजैक्शन पर सोचो, आप ये बिल्कुल मत सोचो। पता क्या होता है, यहीं से कंफ्यूजन आने चालू होते हैं चैप्टर में। मैं बोल रहा हूं आप ये तो बिल्कुल भूल जाओ कि आपने क्या लिखा है। मुझे तो आप जो मैंने आपको तरीका बताया उससे सोचो, पहले पहले आंसर निकालते हैं, फिर आप अपनी क्वेरी पूछना, आपको कहीं डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं। अब मुझे तो आप केवल एक बात बताओ,
चेक आपने इशू कर दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया तो बताओ आपने चेक इशू की एंट्री कैश बुक में कर दी कि नहीं कर दी, बताओ। यस सर। यहां तक क्लियर है या इसमें कोई डाउट है, बताओ। नो सर। तो कैश बुक बैलेंस कम हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा? यस सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब तक इनका पेमेंट नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज्ड है या नहीं है? यस सर। तो अब बराबर लाने के लिए क्या करोगे? क्या पासबुक के बैलेंस को कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर। करना है ना? हाँ। लीजिए, तो मैंने इसे क्या कर दिया, पासबुक के लेस बैलेंस में लिख दिया। यहां तक समझ आ गया एक बार? यस सर। अब आप सोचना, माइनस का 6000 ऑलरेडी था और मैंने माइनस का 55 और लिख दिया, तो क्या ये दोनों ऐड हो गए कि नहीं हो गए ऑटोमेटिकली? यस सर। हो गए ना? तो अगर अब आप ऐसे सोचोगे ना तो सारे आंसर उल्टे निकाल दोगे। मैंने आपको क्या बोला, इनिशियली प्लस माइनस लगा दो बस, आप ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। अब आप भी तो यही बोल रहे हो ना कि ये ऐड होना चाहिए। सर मैंने भी ऐसे किया था बट इसका आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? देखते हैं अभी। आंसर पे तो अपन बाद में, अभी तो अपन ने पहला ट्रांजैक्शन अभी लिखा ये है। जो इसमें जो सोल्यूशन दे रखा है ना बुक में, ये हाँ। हमने रिवर्स करके दे रखा है। पर अगर आप जैसे करवा रहे हो, अगर अपन वैसे करते हैं तो आंसर तो हमेशा वैसे ही आता है। मतलब अगर अपन ऐसे कर रहे हो सेम ही आएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तो वो प्लस ही हो रहा है। देखिए, अभी आंसर पे तो सोचो ही मत ना आप। मैंने आपको कहा ही नहीं कि आंसर आ गया कि अभी तो अपन, अभी तो मैं ये बोल रहा हूं ट्रांजैक्शन समझ आया क्या? आंसर निकालेंगे फिर सोचेंगे कि क्या हुआ। बोलो गरिमा, ये समझ में आया क्या ट्रांजैक्शन जो लिखा मैंने? यस सर। चलो अगले ट्रांजैक्शन पर आओ। आंसर देखेंगे अपन क्यों नहीं आया आपका, वो बाद में देखते हैं। बताओ, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बताओ मुझे, मैंने चेक डिपॉजिट कराने के लिए भेजे तो क्या मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा कि नहीं बढ़ा दिया होगा? यस सर। अब लेकिन अभी तक बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुए। बताओ, कैश बुक तो ऊपर चली गई, पासबुक नीचे है, क्या करूं? ऐड। इसको बढ़ा के बराबर ले आओ। तो ऐड के आइटम में लिख दो आप। क्या लिखोगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। बताओ कितना है? मैं इसको भी इनर में डाल देता हूं। कितना है ये? 9,000। बोलो गरिमा, ये ट्रांजैक्शन समझ आया क्या? आंसर पे मत जाओ, केवल आप ये देखो अपन ने जो रूल पढ़ा, क्या उस अकॉर्डिंग आप एडलेस सही हो रहा है क्या आपका? यस। और किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं, आ जाओ। बैंक कमीशन ₹30 was entered only in the पासबुक। बैंक ने मुझसे कमीशन चार्ज किया है। बताओ, बैंक ने कमीशन चार्ज किया तो मेरी पासबुक का बैलेंस गिर गया होगा कि नहीं गिर गया होगा? मैं यहां पर हूं। जब बैंक कमीशन तो इनकम हुई ना। ना कलेक्टेड नहीं है। बैंक कमीशन लेता है आपसे काम करने के लिए। क्या बोल रहे हो? बैंक तो चार्ज करता है कमीशन। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं भाई, कमीशन का मतलब हो गया बैंक ने आपको कुछ फैसिलिटी दी। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंक ने आपके बिहाफ पर कोई भी काम किया तो उस काम को करने का बैंक आपसे चार्जेस या कमीशन लेगा या आपको देगा? तो सर अगर मतलब कलेक्टेड होगा तो उसमें लिखा हुआ होगा, अगर ऐसे नॉर्मल गिवन है तो उसको अपन मानेंगे चार्ज। बिल्कुल, बैंक तो जनरली तो कमीशन चार्ज ही करता है। बैंक तो काम ही कमीशन के लिए करता है, मार्जिन के लिए अपने। बैंक कमीशन बेसिकली बैंक चार्जेस ही होता है। ओके सर। ठीक है, अब बताइए मुझे,
जब बैंक चार्जेस हमने पासबुक में लिखे तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? सर कम। सर कम। कम हो गया। कैश बुक बढ़ी हुई है, क्या करूं बराबर करने के लिए? ऐड। ऐड। पासबुक को भी बढ़ा दो वापस। तो ऐड में लिख दो बैंक कमीशन। एंटर्ड इनटू पासबुक कितना है? 30 रुपए। और आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब सुनना, एक चेक है 6,500 का जो हमने एक सेटलमेंट ऑफ डेट में इशू किया। इसे एनकैश भी करवा लिया गया, लेकिन गलती से हमने कैश बुक में 8500 से एंट्री कर दी। यानी व्हाट डज इट मीन? मैंने जब चेक इशू किया तो कैश बुक में चेक इशू की वजह से मैंने 8500 लेस कर दिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बैंक से पैसा कितना निकला होगा? 8500 की 6,500। भैया आप समझ रहे हो? चेक तो मैंने 6,500 का ही इशू किया था, लेकिन मैंने कैश बुक में 8,500 लिख दिए। इधर देखना ध्यान से, तो मेरी कैश बुक 85 से कम हो गई और पासबुक भी कम हुई, बट पासबुक 6,500 से कम हुई। अभी भी ये डिफरेंस चल रहा है, बताओ क्या करूं? माइनस। वापस से सुन लेना, मैंने कैश बुक को कम कर दिया 8,500 से। पासबुक भी कम हो चुकी है, लेकिन पासबुक केवल 6,500 से कम हुई। तो अभी भी मेरी कैश बुक 2,000 से ज्यादा नीचे है। तो बराबर लाने के लिए पासबुक को भी कम कर दो, तो लेस आइटम। लिखो चेक ऑफ रुपीस कितने का था? 6,500 entered as 8,500। अब जरा मुझे इनके नेट अमाउंट निकालो। ये 9,030 आ गया, एड आइटम है। ये लेस आइटम है, तो 7,500 हो गया। आंसर निकालो जरा कितना आया। देखो 6,000 नेगेटिव है, 7,500 नेगेटिव है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? तो 6,000 प्लस 7,500, इसमें से माइनस कर दो 9,030। आंसर आएगा 4,470 नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ गया। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ गया आपका। अब बताओ गरिमा, आंसर सेम आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब मुझे बताओ क्या दिक्कत आई थी आपको, आपके आंसर में क्या समस्या आई थी? अब अपन उस पर मैंने बैंक कमीशन को लेस कर दिया। चलो अपन इस पर अब चर्चा करते हैं। आपने बैंक कमीशन को लेस किया। सर मुझे बैंक कमीशन रिसिप्ट लगा इसलिए। अच्छा, रिसीव्ड लगा, ठीक है। और बाकी आइटम में? और मैंने 2,000 को ऐड कर दिया था। आपने उल्टा कर दिया ना ट्रांजैक्शन। और आपने उल्टा जानते हो क्यों किया? आपको ये लगा कि ये नेगेटिव बैलेंस है, तो अपोजिट हो जाएंगे सारे ट्रांजैक्शन। यस सर। अभी मैं आता हूं, 1 मिनट दुष्यंत, मैं आपकी बात पर भी आता हूं। ऐसा कभी भी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? मैं आपको एक ऐसा तरीका दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक रूल याद रखना है। रूल नंबर 1, आपको जो बैलेंस दे रखा है, अगर वो फेवरेबल बैलेंस है तो फेवरेबल बैलेंस को लिख दो ऐसे, और अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट को ऐसे।
बस, और कोई चेंज पूरे चैप्टर में आपको नहीं करना, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सोचने का तरीका कोई भी बैलेंस हो एक ही रखो, मैं गारंटी देता हूं सारे क्वेश्चन सही आएंगे। हो सकता है आपने कुछ अलग तरीके से पढ़ा हो, बट मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका दे रहा हूं। बस आपको ये प्लस माइनस के साइन एक बार ध्यान रखने हैं, सोचना बाकी कुछ नहीं है। हाँ दुष्यंत, अब आप ये बोल रहे हो ये नेगेटिव क्यों आया, देखो ब्रैकेट की जगह अगर मैं 6000 माइनस का लिखूं, ये भी माइनस का है, मैं इसलिए ब्रैकेट के बजाय साइन लिख रहा था, और ये 9030। आपने बचपन में मैथ्स पढ़ी है, आपका माइनस का टोटल तो कितना आ रहा है 13500, और पॉजिटिव टोटल आ रहा है 9030। तो जो बचेगा वो माइनस का 4470 बचेगा या नहीं बचेगा? यस सर, आ गया। आ गया। तो ये हमारे Yes. पास वीडियो ऑन रहता है, पूरा खिलाना मुंह में गए ही नहीं, कैसे क्या हो पूरा चट्टा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास बैलेंस आ गया नेगेटिव का 4470। अब बताइए कोई ट्रांजैक्शन अब आपको पूछना है इसमें तो बोलिए, आराम से देखिए इसको, एक एक ट्रांजैक्शन पर सोचना है। बताइए। बताइए क्लियर है क्या ये वाला एग्जांपल? यस सर। यस सर। यस सर। बस देखो मैं आपको फिर एक रूल बेसिक बता रहा हूं, आपको सबसे पहले जो भी बैलेंस दिया हुआ है अगर वो फेवरेबल है तो प्लस लिख दो, और अगर वो अनफेवरेबल है तो माइनस लगा के लिख दो। फिर आपको नॉर्मल तरीके से ही सोचना है, जो भी ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है आप बस ये देखिए कि जो बैलेंस आपको दे रखा है अगर वो ऑलरेडी कम हो चुका है तो ऐड करना है, और अगर वो बैलेंस बढ़ा हुआ है तो उसे आपको डिडक्ट करना है। बस चेंज केवल उसी बैलेंस में करना है जो बैलेंस आप स्टार्टिंग में लेकर चल रहे हो। आइए चलिए इसका इलस्ट्रेशन 4, मैं केवल समराइज आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं, करना आप लोगों को है ये। बताइए आपको दे रखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कुछ नहीं करना है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो मैंने माइनस का 8800 डाल दिया बस। अब कुछ आइटम मेरे ऐड के होते हैं और कुछ आइटम मेरे लेस के होते हैं। सोचिए पहला ट्रांजैक्शन, आपने चेक डिपॉजिट करवाए 5800 के, आपने इमीडिएटली अपनी कैश बुक को 5800 से बढ़ा दिया होगा, लेकिन पासबुक में केवल 2000 ही जमा हुए। बताइए पासबुक का 3800 प्लस, तो पासबुक के बैलेंस को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो यानी प्लस का आ गया 3800। सोचो बस केवल ट्रांजैक्शन पर। अब ये भूल जाओ कि मॉड्यूल ने इसको एडलेस क्या किया, आपके सारे आंसर सही आएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो मैं आपको बताता हूं, देखो मॉड्यूल ने क्या किया, 8800 में
लेस आइटम किया तो मैंने भी तो वही किया, मेरा माइनस का 88 है और प्लस का 38 है, तो ये दोनों लेस ही तो होंगे ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आपको मॉड्यूल से कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ो। आपने चेक इशू किया, बताओ चेक इशू करते ही आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? कम। कम। लेकिन अभी तक आपके अभी भी जो चेक है ना वो सप्लायर के पास ही है 5800 के, मतलब उसने पेमेंट ही नहीं लिया। तो आपने तो सारे अमाउंट को लेस कर दिया होगा। यस सर। लेकिन सप्लायर ने अभी तक इनको एनकैश नहीं करवाया, तो बताइए पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि नहीं है? यस सर। तो पासबुक में से भी कम कर दो तो माइनस का 5800। अब ऑटोमेटिकली अगर मैं माइनस में माइनस करूंगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो मॉड्यूल उन आइटम्स को प्लस में लिख देता है। यानी आपका स्टडी मटेरियल जब आंसर सॉल्व कर रहा है तो वो क्या करता है, यहां प्लस माइनस कुछ ध्यान नहीं रखता। अब जो जो आइटम माइनस के साथ माइनस में चल रहे हैं वो उनको ऐड वाले में लिखता है, और जो आइटम अपोजिट चल रहे हैं उनको लेस वाले में लिखता है। यानी आप जानते हो ऐसे सोचोगे ना तो कितना उल्टा सोचना पड़ेगा। मैं ऐसे कैसे सोचूंगा देखना, मैं एक बार सोच के बताता हूं आपको। बोले 50, 100, 800 के चेक अभी भी सप्लायर के पास हैं, समझो। तो आप ये बोलोगे ना कि पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो मुझे उसको कम करना है। अब नेगेटिव में से कम करने का मतलब है मुझे उसको ऐड करना है, तो इतना लंबा सोचना पड़ेगा आपको। कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आपके आंसर सारे के सारे एग्जैक्ट आएंगे बिल्कुल। आप प्लस माइनस के साथ सोचें, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बाकी भी बताओ भाई। लोकेश, केशव, यस सर। दुष्यंत, यस सर। गरिमा, यस सर। ईशा, सर हाँ जी। यस सर। अपन इन 3 अमाउंट्स का कुछ नहीं करेंगे क्या, जिससे थर्ड एंट्री में दिए हुए? आप समझे नहीं, इन तीनों का टोटल दे दिया उसने बोला कि टोटल चेक थे 2500, 3800 और 2000, ठीक है? यस सर। यानी ये थे 8300 के, उसमें से केवल 5800 के चेक। यस। इसका मतलब ऑटोमेटिक हो गया ना, 5800 इन्हीं दोनों चेक से बना होगा। हाँ। तो हो गया ना दोनों की एंट्री। इसका मतलब ये चेक जो हमने इशू किया उसका एनकैशमेंट भी हो गया और इन दोनों का नहीं हुआ, तो उसने टोटल अमाउंट करके दे दिया। तो आज आप इसको ट्राई करोगे इनके सारे ट्रांजैक्शन को? फोर्थ वाला डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आ जाओ। देखो बैंक ने डिविडेंड 1250 कलेक्ट किया, बताओ पासबुक में कितने से इंक्रीज हुआ होगा? 1250 से। बट गलती से मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया 1520 से। बताओ कितनी ज्यादा से बढ़ा दिया मैंने कैश बुक को? 270 से बढ़ा दिया। इसका मतलब ये कैश बुक 270 से ऊपर चली गई। क्या करूं बताओ? ऐड। प्लस। अरे पासबुक लेस होगा सर। लेस क्यों होगा? पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है। पासबुक को क्या करना पड़ेगा कि ये बराबर आ जाए? इंक्रीज करना पड़ेगा सर, 270 से इंक्रीज। तो बढ़ाया तो कैश बुक में है ना। प्लस। कैश बुक में बढ़ा दिया आपने, पासबुक में कम है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही तो हुआ ना कि कैश प्लस होगा ना। एक मिनट रुको, एक मिनट। प्लस होगा ना। क्या बोल रहे हो? प्लस होगा। पासबुक प्लस होगी ना। कैश बुक ऑलरेडी ऊपर है। अब पासबुक को कैश बुक के बराबर लाना है, बताओ क्या करूं? हाथ को ऊपर करूं या नीचे करूं? ऊपर। तो यानी प्लस हो जाएगा ना 270।
यस सर। पता है आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? एक तो आप ये आंसर्स देख रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है आपके साथ, आप जितनी बार भी आंसर पे जाओगे ना, हर बार कंफ्यूज हो गया। एक बार आप मेरी बात मानो, आप अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन सोचो, एडलेस करो और लास्ट आंसर चेक करो, आपका लास्ट आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप अगर एक एक ट्रांजैक्शन पर ये चेक करोगे ना, पूरे आंसर अपोजिट आएंगे। और उसका रीजन है, मॉड्यूल जो है वो अलग मेथड को काम में ले रहा है और हमने प्लस माइनस मेथड को काम में लिया है। आप एक बार आज इस क्वेश्चन को करो, दिक्कत आएगी तो कल हम इसके एक एक ट्रांजैक्शन को वापस डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सॉल्यूशन देख के करोगे तो नहीं समझ आएगा। आपको मैंने जो रूल बताया बस वो याद रखो। आप अगर बुक को बराबर लाने के लिए बढ़ाना है तो ऐड कर दो उसको, और अगर कम करना है तो लेस कर दो। बोलो सर। हाँ सर, ये जो 8th वाला है, इसमें ये वही हो गया ना कि हमने अपने बिहाफ पे बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि तुम कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दो, तो वही होगा ना कि कैश बुक पे पता नहीं है। बिल्कुल, ये बोल रहा है कि आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि पे करते जाना, तो पासबुक को इमीडिएटली कम हो गई होगी 1200 से, हो गई। लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा हो रखा है प्लस। तो हाँ। अब पासबुक में इसको बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे 1200 रुपए। ओके। आप एक बार आज मेरी बात मान के देखो, बिना आंसर को देखे ट्रांजैक्शंस को करो, फिर कल हम डिस्कस करेंगे कि आपका अगर आंसर नहीं आया तो किन ट्रांजैक्शंस में आपसे गलती हुई है। हमें इस चैप्टर की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और इसके तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको फटाफट सोचना पड़ेगा ऐड होना है कि लेस होना है। चलिए